जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन में। आज 9th-10th का एग्ज़ाम था, जिसका कि जनरल स्टडीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जो भी आंसर हम आपको बताएंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और अपना अपना जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई एरर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से ये आंसर होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका K2। ठीक है, यानी कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा हो जाएगा? K2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः भाग था। तो आपको भी पता है ये गोंडवाना लैंड पेंजियार 33 किसका था? तो ये था गोंडवाना लैंड का भाग। यहाँ पे अभी हिमालय की स्थिति है, वहाँ पहले कभी 33 नामक सागर हुआ करता था, ये आपको पता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह। अगर स्पेशली पटना पूछता तो इसका आंसर पुस्तक विक्रेता पीर अली हो जाता। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है विवेकानंद, तीसरा है स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका राइट आंसर जो है सही हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। याद कीजिए शिकागो सम्मेलन या और भी जो इस तरह की बातें थी। उसके बाद है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष इसके संपादक थे। और यह वही पत्रिका है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था 1878 में। तो उस समय इन्होंने रातों रात अपना नाम बदल दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण। यह वही पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका, जो कि गहन राष्ट्रवादी विचारों को क्या करता था? तो प्रचार करता था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड, ये तो आपको पता ही होगा। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों और मालिकों के मध्य विवाद का हस्ताक्षेप किया था महात्मा गांधी के द्वारा। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह, वो भी महात्मा गांधी के द्वारा, वो भारत में पहला आंदोलन था। और फिर जो है इसके बाद खेरा सत्याग्रह भी महात्मा गांधी के द्वारा ही, पहला चंपारण, फिर अहमदाबाद और फिर खेरा, ये तीनों महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? उसका नाम हो गया ये कार्यानंदन शर्मा। इजी क्वेश्चन था ये। उसके है मुंडीमन, यहाँ पे इंग्लिश में पढ़िएगा तो मुंडमैन कमेटी का गठन जो है ये किया गया था किसके लिए? तो ये किया गया था, ये 1924 में इसका रिपोर्ट आया था फ्रेंड्स। 24 में इसका गठन किया गया था द्वैध प्रणाली यानी कि द्वैध शासन के लिए इसका जो है नियुक्ति किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा अच्छा है ये। भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनके अपने मित्रों और साथियों को भी आपसी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करवाया था। यह कथन जो है, इसका राइट ऑप्शन जो है सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, ये कोई नहीं है। इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका जवाहरलाल नेहरू है। जब महात्मा गांधी का डेथ हुआ था तो उसके बाद ही यह जो है नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा 39 का ई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को गठित किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप नहीं होगा, रास बिहारी बोस भी नहीं होगा। ये जो है इसका काम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से उपयोग किसके उत्पादन में किया जाए? तो याद कीजिएगा पेंट में भी और घोलकों में भी। तो इसीलिए इसका आंसर जो है यह हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। विस्फोटक में इसका यूज नहीं किया जाता है। अगला है, लेंज की नियम की व्युत्पत्ति किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? तो ये चुंबकत्व के लिए किया जाता है। आवेश नहीं होगा, संवेग नहीं होगा। तो ये 50 का आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों को संधारित ग्लाइकोजन के रूप में हो रहता है, क्या रहता है? तो ये पॉलीसेकेराइड रहता है, मोनोसेकेराइड नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा। ऑप्शन राइट सी हो जाएगा 51 का, पॉलीसेकेराइड। अगला जो रक्त में त्रुटिपूर्ण हेमोग्लोबिन निम्न में किसमें दिखता है? यह हो जाएगा, आजकल सिकल सेल एनीमिया जो चल रहा है, रक्त कोशिका रक्तता, उसी वही है। इसका आंसर सी हो जाएगा।
अगला है ये न्यूमेरिकल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया है, ये ध्यान रखने था। कह रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 380 mm दाब पर ध्वनि का वेग 3 से 40 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि ताप को अपरिवर्तित रखते हुए दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको भी पता होना चाहिए कि दाब पर जो है ध्वनि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये घुमाने के लिए दे दिया था। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, 340 मीटर प्रति सेकेंड। ये कह रहा है कि जब एक जीववनिका कोशिका 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में ये कितना हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। इसका राइट आंसर जो है ये 256 हो जाएगा। 2 को 2 पर पावर 8 कीजिएगा तो। अगला क्वेश्चन है पौधों एवं पशु कोशिकाओं में निम्न में से संरचना माफ़ कीजिएगा, पौधों एवं पशु कोशिकाओं का अंतर निम्न में से किस संरचना, यानी कि पौधों में और जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो दोनों भिन्न होता है कोशिका भेदी के कारण, बाकी एंजाइम और नाभिक दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। फोर्ब्स के हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा हाल ही में कौन सी है। ये कुवैती दिनार है। ये दोनों ओमानी रियाल और बहरीन दिनार, ये आपके ऑप्शन में नहीं होगा ये आंसर। उसके बाद है पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से की। ये अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो ये सही होता। सोलापुर आंसर हो जाएगा। कोल्लम नहीं है, बड़ोदरा नहीं है, ये दोनों महाराष्ट्र में ऑलरेडी है भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका सोलापुर। अगला आंसर है फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च किया है। यह किसके साथ किया है। तो इन्होंने ऑल्टेयर एक कंपनी है, इसके साथ इन्होंने किया है। फोर्ब्स स्पेशलिटी लैब नहीं होगा, स्टारलिंक के साथ नहीं होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑल्टेयर। अगला अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे। तो इसका आंसर जो है डेवेन जॉनसन, टॉम क्रूज। इसका सही आंसर हो जाएगा सिलियन मॉर्फी। हाल ही में 2023 आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। स्मृति मंदाना, हेलियो मैथ्यूज और नेट साइबर बॉन्ड। राइट आंसर भी हो जाएगा हेलो मैथ्यूज। स्मृति मंदाना बहुत लोग मारे होंगे लेकिन ये गलत है। मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसने लिया है। क्रिस्टीना पिचकोवा, लेबनान यासमान या फिर मिस इंडिया सीना शेट्टी। राइट आंसर जो हो जाएगा क्रिस्टीना पिचकोवा, ए ऑप्शन। अगला है IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इनोवेस्ट फोरम का आयोजन किस देश में किया गया है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी सिंगापुर। राइट आंसर सी हो जाएगा सिंगापुर। भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह म्यांमार का है। बहुत फेमस था ये क्वेश्चन। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। गंगा डेल्टा के सदाबहार को क्या कहते हैं। सुंदरवन, सुरेंद्रनगर या सुंदरगढ़। राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन। ये है बिहार में कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं। पुनपुन गंडक ये नहीं होगा। सबसे ज़्यादा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। वृक्ष की जड़ें मृदा से पानी कैसे निकलती है। केसिका, कैपिलरिटी के द्वारा। इसी से अगर आप पहले लैंप वगैरह जलाए होंगे तो कैपिलरिटी के कारण ही लैंप या लालटेन में जो है लौ जलती है, वही कैपिलरिटी होता है, केसिकत्व बोला जाता है। यह है कि विषुवत रेखीय और ध्रुवीय व्यास का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। आपको भी पता है 82.5 डिग्री। 5 राज्यों से होकर ये गुजरता है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे माना जाता है। MS स्वामीनाथन। अभी हाल ही में इसको भारत रत्न भी दिया गया है। अब चलते हम लोग मैथ के प्रश्न पे। तो पहला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी वृत्ताकार पथ पर 7 चक्कर लगाता है और 200 मीटर की दौड़ पूरा करता है। इसका राइट आंसर जो है आपको निकल करके आएगा 50 मीटर। सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये तो आसान था। πr²h अगर इसका लगाइएगा तो निकल करके आ जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 12, सी नंबर। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% कितना होगा। पहले 8वां भाग निकालिए और फिर 62%, ये हो जाएगा 48.8। कह रहा है एक अधिकारी का 25% वेतन बढ़ाता है और फिर उसको कितना प्रतिशत घटा दिया जाए कि वो पुराने वेतन पे आ जाए। ये हो जाएगा आपका 20%। राइट आंसर। अगला है ये देखिए कैलकुलेटिव, ये है कि इसमें किस विभाजित किया जाए कि भागफल इतना होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा -2/3। अगला क्वेश्चन है x + 1/x = 5, x ⁴ + 1/x ⁴ 4 का मान क्या है। राइट आंसर हो जाएगा 527। सॉल्व कीजिएगा तो इस क्वेश्चन का जो है एक थैले में 5 रुपये, 1 रुपये और इसका सिक्का था। 2:3 में सिक्कों का कुल लगभग 2000 आएगा। राइट आंसर इसका जो है इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ई।
अगला प्रश्न ये है कि एक समबाहु का अंतःकोण 108 है, कितनी भुजाएं होगी? राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि कुल हमने 40 प्रश्न का डिस्कशन किया। क्वेश्चन ये आसान नहीं है, मॉडरेट कह सकते हैं इसको, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। इसके अलावा आप जो अगर दिए होंगे पेपर आप अपने सब्जेक्ट का, तो अपने सब्जेक्ट का मैच कर लीजिए। ये मैंने अपने हिसाब से सटीक आंसर देने का कोशिश किया है। पिछला वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपने तरफ से पूरे सटीक आंसर देने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी अगर आप किन्हीं को लगता है कि कुछ ऐसा गलत है आपके हिसाब से, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अब आज के लिए यही इतना ही था फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।